नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं? कभी-कभी इस बड़े सवाल का जवाब ना एक बहुत ही साधारण सी पहेली में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाती है। देखिए, एआई एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर क्या है ना, इसे समझने के लिए हमेशा भारी भरकम थियोरीज में घुसने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक छोटा सा ब्रेन टीजर हमें सबसे जरूरी सबक सिखा जाता है। ये पहेली भले ही पानी और जग के बारे में लगे, लेकिन असल में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है, एक ऐसी कला जो एआई के दिल में बसती है। तो ये रही चुनौती। मान लीजिए हमारे पास एक 4 लीटर का जग है और एक 3 लीटर का जग। इन पर कोई नापने का निशान नहीं है। अब सवाल यह है कि हम ठीक 2 लीटर पानी कैसे नापेंगे? आप चाहें तो एक पल के लिए यहां रुककर सोच सकते हैं। यह उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसका जवाब हमें एआई के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, तो पहेली सुलझाने से पहले चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और कोशिश करते हैं एक कंप्यूटर की तरह सोचने की। देखिए, एक कंप्यूटर के लिए ना किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होती। उसे बिल्कुल साफ नियम और एक पक्का ढांचा चाहिए। तो चलिए इस पहेली के लिए खेल के नियम तय करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहली चीज आती है स्टेट। अब ये स्टेट क्या है? आसान भाषा में ये पहेली का किसी भी पल का एक स्नैपशॉट है। हम इसे नंबर्स के एक सिंपल जोड़े से दिखा सकते हैं, जैसे A, B। यहां A का मतलब है 4 लीटर वाले जग में कितना पानी है, और B का मतलब 3 लीटर वाले जग में। तो अगर दोनों जग लबालब भरे हैं तो हमारा स्टेट होगा 4, 3। सिंपल। अब हर सफर की एक शुरुआत होती है ना? तो हमारी पहेली की भी है। इसे हम कहते हैं इनिशियल स्टेट, यानी वो पॉइंट जहां से सब शुरू होता है। और हमारे मामले में ये वो हालत है जब दोनों जग बिल्कुल खाली हैं। तो हम इसे दिखाते हैं 0,0 से। यह है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। और हाँ, अगर शुरुआत है तो मंजिल भी तो होगी। इसे हम कहते हैं गोल स्टेट, मतलब हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। हमारे केस में ये कोई भी ऐसी हालत है जहां किसी भी एक जग में ठीक 2 लीटर पानी हो। अब चाहे वो 2,0 हो या 4,2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी एक जग में 2 लीटर पानी आ गया, मतलब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। चलिए, अब आता है मजेदार हिस्सा। इस खेल में हम सिर्फ 6 तरह की चालें चल सकते हैं। इन्हें हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं। हम या तो किसी जग को पूरा भर सकते हैं या पूरा खाली कर सकते हैं, या फिर हम एक जग से दूसरे में पानी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पहला जग खाली ना हो जाए या दूसरों भर ना जाए। बस यही हमारे नियम है, कोई चीटिंग नहीं। तो अब हमारे पास नियम है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मंजिल है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमें एक प्लान चाहिए, एक स्ट्रैटेजी। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एक एल्गोरिथम। हम यूं ही अंदाजे नहीं लगा सकते, हमें एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना होगा। हम और आप तो इसे पानी और जग की तरह देख रहे हैं, लेकिन पता है एक कंप्यूटर इसे कैसे देखता है? एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए नक्शे की तरह, जिसे कहते हैं स्टेट स्पेस। इस नक्शे का हर एक पॉइंट एक मुमकिन स्टेट है, और हर रास्ता एक एक्शन है जो हमें एक स्टेट से दूसरे पर ले जाता है। हमारा काम इस विशाल नक्शे पर स्टार्टिंग पॉइंट से मंजिल तक का सबसे छोटा रास्ता खोजना है। तो इस विशाल नक्शे में रास्ता खोजने के लिए कंप्यूटर एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाता है। इसका नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, या शॉर्ट में BFS। अब ये क्या बला है? सोचिए, जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें कैसे फैलती हैं, एक के बाद एक, गोल गोल, हर दिशा में बराबर। BFS बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से एक कदम दूर सारी संभावनाओं को एक साथ देखता है, फिर 2 कदम दूर सारी संभावनाओं को, और ऐसे ही आगे बढ़ता है। इससे ये गारंटी मिलती है कि जो भी रास्ता मिलेगा वो सबसे छोटा ही होगा। तो असल में ये होता कैसे है? देखिए, हम शुरू करते हैं 0,0 से। फिर सिस्टम पूछता है यहां से एक चाल चलकर हम कहां कहां जा सकते हैं। हमें कुछ नए स्टेट्स मिल जाते हैं। क्या उनमें से कोई हमारा 2 लीटर वाला गोल है? नहीं। ठीक है, तो अब हम उन सभी नए स्टेट से फिर यही सवाल पूछते हैं, यहां से एक और चाल चलकर हम कहां कहां जा सकते हैं? और यह सिलसिला चलता रहता है, परत दर परत, जब तक कि हमें वो जादुई स्टेट मिल नहीं जाता जिसकी हमें तलाश है। तो चलिए, अब जब हमारे पास नियम भी हैं और एक जबरदस्त BFS स्ट्रैटेजी भी, तो देखते हैं कि कंप्यूटर इस पहेली को कैसे सुलझाता है। और यकीन मानिए, जो जवाब मिलता है ना, वो बड़ा एलिगेंट और शानदार है।
चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। हम शुरू कर रहे हैं 0,0 से, यानी दोनों जग खाली। स्टेप 1, 3 लीटर वाला जग भर दिया, स्टेट हो गया 0,3। आसान है। स्टेप 2, इस 3 लीटर पानी को 4 लीटर वाले जग में डाल दिया, स्टेट 3,0। स्टेप 3, अब 3 लीटर वाला जग फिर से भर दिया, स्टेट हो गया 3,3। स्टेप 4, और अब आती है सबसे स्मार्ट चाल। हम 3 लीटर वाले जग से 4 लीटर वाले में तब तक पानी डालते हैं जब तक वो भर ना जाए। इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी जाएगा और 3 लीटर वाले जग में ठीक 2 लीटर बच जाएगा। हमारा स्टेट है 4,2। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। स्टेप 5, अब 4 लीटर वाले जग को खाली कर देते हैं, स्टेट हुआ 0,2। और आखिर में 3 लीटर जग के उस 2 लीटर पानी को 4 लीटर वाले में डाल देते हैं, और ये लीजिए 2,0, गोल पूरा हुआ। मजेदार थी ना ये पहेली? लेकिन ये सिर्फ एक दिमागी कसरत से कहीं ज्यादा है। ये छोटी सी पहेली असल में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। तो इस पूरी मशक्कत से हमें मिला क्या? क्या है बड़े सबक? सबसे पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी किसी भी असल दुनिया की उलझी हुई प्रॉब्लम को एक ऐसे साफ सुथरे स्ट्रक्चर में ढालना जिसे कंप्यूटर समझ सके। दूसरा, एल्गोरिथम का चुनाव। ये दिखाता है कि किसी भी काम के लिए सही टूल चुनना कितना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ BFS को चुना। तीसरा है पाथ प्लानिंग। अरे ये वही लॉजिक है जिससे रोबोट्स किसी वेयरहाउस में अपना रास्ता खोजते हैं, या गूगल मैप्स हमारे लिए सबसे तेज रूट ढूंढता है। और आखिर में स्केलेबिलिटी। हमने तो एक छोटी सी पहेली हल की, लेकिन यही सिद्धांत बहुत बड़ी बड़ी और मुश्किल चुनौतियों को हल करने में भी काम आते हैं। तो घूम फिरकर बात आती है रास्ते खोजने पर। आज हमने AI को पानी की पहेली सुलझाने का रास्ता दिखाया, पर यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भविष्य में AI हमारे लिए और कौन-कौन से रास्ते खोज सकता है? क्या ये बीमारियों के इलाज का रास्ता खोजेगा, क्लाइमेट चेंज से निपटने का, या फिर शायद इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को समझने का? संभावनाएं सच में अनंत हैं, और ये सोचना कितना कमाल का है कि इस सब की शुरुआत एक पानी के जग वाली साधारण सी पहेली से हो सकती है।